वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज जो है हम इसमें जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्कल की थ्योरम्स। ठीक है, तो हम इसमें थ्योरम ऑफ सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है इसको अपनी कॉपी में मेंटेन कर लेना और अच्छे से इसको लिख लेना और इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, थ्योरम ऑफ सर्कल वी आर गोइंग टू स्टार्ट। द थ्योरम ऑफ सर्कल, दिस इज द पार्ट 1। ठीक है, हमने इससे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, पर ये थ्योरम का पार्ट 1 है। ठीक है भाई, तो इसमें जो आपके थ्योरम्स आपके एग्जाम में आई है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में किस तरीके से आई है, वो भी सब हम यहीं पर ही कवर करेंगे। वन बाय वन हम पूरी की पूरी थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरम नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ वो देखना कैसे आपको दी जाएंगे एग्जाम में। थ्योरम नंबर 1, ठीक है, तो लिखना सबसे पहले इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है भाई, इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। थ्योरम का मतलब क्या होता है, ये एक डेटा ऐसा होता है कि जिसमें आपको जैसे जैसे इसमें बोला गया है यही एकदम सही है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे हम इसको प्रूफ करें हैं, ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो वो आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है। इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, थ्योरम बोल देते हैं। ठीक है भाई, जैसे थ्योरम में यहाँ पर बोला इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड अगर सर्कल की है उसने बोला तो वो इक्वल एंगल बनाएंगी सेंटर पे। कैसे बनाएगी वो अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो थ्योरम में हम प्रूफ करके दिखाएंगे किस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी कभी थ्योरम करेंगे, है ना, ये हमारी पहली थ्योरम है तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स भी बताऊंगा थ्योरम का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप थ्योरम करेंगे तो उसका आपको डायग्राम बना लेना है अपनी कॉपी में। ठीक है भाई, और इसमें एक सेंटर बना लेना सर्कल का। ठीक है, सेंटर से, क्योंकि हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। दूसरा, फिर आप क्या करेंगे, जब भी आप किसी थ्योरम को करते हैं तो उसमें आप गिवन डाटा जरूर लिखेंगे कि गिवन क्या है। ठीक है भाई, गिवन जो भी डाटा होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो उसने बोला इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, ये गिवन है तो आप इसमें कोई भी दो कोड इसमें इक्वली ड्रॉ कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें दो कोड मैंने क्या बना ली, इस तरीके से मैंने दो कोड बना ली है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई, कोड इस तरीके से तो बनाई थी। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप सब लोग जानते हैं ये इसकी रेडियस होगी और इधर से जोड़ेंगे तो ये इसकी रेडियस होगी। होगी या नहीं होगी भाई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है अगर आप इसको ज्वाइन कर दो और इस वाले पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से कर दिया ज्वाइन आप सब लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ज्वाइन करके बता दिया है। इस पॉइंट को आप क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप क्यू मान लेना, इसको आर मान लेना और इसको पी और इसको एस पॉइंट मान लेना। ठीक है, इतना काम जब आप कर लेंगे तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी अब, वो क्या, कि जो रेडियस होती है वो तो हमारे पास सबको पता है इक्वली होती है सेंटर से, क्योंकि दोनों की दोनों सेम जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कोड हमारी इक्वल है तो रेडियस भी हमारी क्या होंगी, इक्वल ही रही होंगी। ठीक है भाई, तो गिवन क्या है, हम हमारे पास एक तो सर्कल है। क्या है हमारे पास, एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। भाई देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, जब मैं ऐसे लिखूंगा ना सी और उसका मैंने ब्रैकेट बनाया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ओ, और ब्रैकेट में क्या लिखा, आर, तो इसको रीड क्या करते हैं, अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है ना, इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, सर्कल हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, जहां पर हमारे पास इन विच कोड कोड हमें गिवन है पी क्यू इज गिवन एंड आर एस, इन विच पी क्यू एंड आर एस आर कोड। क्या है ये हमारे पास, कोड है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एक चीज हमें पता लग गई, क्या पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल है। बिल्कुल है भाई, पी क्यू किसके इक्वल है,
आर एस के इक्वल है, बिल्कुल ठीक है। तो गिवन डाटा में हमारे पास इतना डाटा गिवन था, ये हमने लिख लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि हमें प्रूफ क्या करना है। हम प्रूफ के लिए इस थ्योरम को करे थे, अभी तक तो हमने गिवन गिवन लिखा भाई, तो प्रूफ क्या करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे, हम इसमें प्रूफ क्या करेंगे। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना है, एक बारी मैं आपको फिर से थ्योरम पढ़ा देता हूँ। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल एंगल सेंटर पे कैसे बनेंगे, दिस इज द सेंटर। तो हमें इस पे किस तरीके से इक्वल सेंटर बना लेने, मतलब एंगल इक्वल बना लेने, मतलब ये वाले एंगल। ठीक है, तो पहले वाला जो एंगल आपको दिया इसको हम क्या बोलेंगे, पी ओ क्यू। भाई यहाँ से मेजर करोगे ना, पी ओ क्यू, इस तरीके से मेजर कर लोगे। ठीक है, दूसरे वाला जो एंगल है हमारे पास वो कितना है भाई, पी पी ओ क्यू, तो दूसरा कितना दिया, आर ओ एस। इस तरीके से ले लेंगे एंगल आर ओ एस। ठीक है, ये हमें क्या कर देना है, यहाँ पे प्रूफ कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब उस वाले स्टेप को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ, है ना। और ये क्या है हमारे पास, टू प्रूफ। क्या है ये हमारे पास, टू प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना है उसको हम क्या बोलते हैं, टू प्रूफ। और जो हमें प्रूफ करके दिखाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रूफ। ठीक है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करते कैसे हैं वो देखना, मेन जो मेन आपके पेपर में आपको करना है। आप सब लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, इस तरीके से बना दिया आपने। एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक हमारे पास ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये वाले दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इनको आप अच्छे से देखिए। ठीक है ना, इन दोनों ट्राइंगल के नाम लिख लीजिए यहाँ पे। एक तो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, पी ओ क्यू है, और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नाम क्या है, आर ओ एस। बिल्कुल है या नहीं है, ठीक है। पी ओ क्यू ले लिया और दूसरा क्या है, आर ओ एस है। अब इन वाले ट्राइंगल में आपके पास गिवन डाटा क्या है उसको वर्क करो कॉन्ग्रुएंसी में, जैसे हम करते थे। भाई दो ट्राइंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हम कैसे करते थे कि भाई जो एक तो चलो ठीक है, मेरे को पता है पी ओ रेडियस है, तो दूसरे वाले में पी ओ है, तो दूसरे वाले में क्या ले लिया था हमने, ओ एस ले लिया था। क्या है ये, इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, फिर दूसरा डाटा हमें क्या पता लग रहा है यहाँ से कि भाई ओ क्यू है, इधर भी क्या है हमारे पास, ओ आर है। भाई ओ क्यू है और ये ओ आर है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर होगी। क्यू क्यू होगी क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है ना, तो दो डाटा तो मेरे को वैसे ही पता लग गए। अब बचा हमारे पास क्या, एक लास्ट वाला, पी क्यू। पी क्यू किसके इक्वल होगा, आर एस के इक्वल होगा। क्यू होगा क्योंकि ये क्या है, कोड है। कोड है पर क्यू है क्योंकि ये हमें गिवन है। तो दो डाटा हमें यहाँ से समझ में आ जाते हैं क्योंकि कोड भी हमें गिवन थी। तो तीन डाटा से मैंने क्या करा, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल पी ओ क्यू होगा वो हमारा ट्राइंगल आर ओ एस के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब फिर बचा हमारे पास कौन सा एंगल जिसके लिए हम इसको कर रहे हैं, वो कौन सा है, पी ओ एस और ये आर ओ एस। तो मैंने बोला भाई जो एंगल हमारे पास यहाँ पे कौन सा, पी ओ क्यू, किसके इक्वल होगा, एंगल आर ओ एस के होगा। क्यू होगा, आप सब लोग जानते हैं, बिकॉज दिस इज द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसको आप क्या बोलते हो, बाय सीपीसीटी। ठीक है, क्योंकि आपने अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो बचा हुआ पार्ट हम बोल सकते हैं कि वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाता है। ठीक है भाई, तो एक तो थ्योरम हमारी यहाँ से ये बन जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी थ्योरम में इसका जो दूसरा पार्ट आता है, इसका कन्वर्ज पूछ लेता है। ठीक है, बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, इसका छोटा सा पार्ट मैं आपको एक और करा देता हूँ। ठीक है, ये वाली तो थ्योरम हमारी पूरी हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो थ्योरम नंबर 2 है, दिमाग को इसका कॉन्सेप्चुअली समझ लेना भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसी का बोलते हैं कन्वर्ज। कन्वर्ज बोले तो इसी को उल्टे तरीके से दे देता है। उल्टे तरीके से क्या भाई, अब हमने प्रूफ करा ये, ठीक है ना, हमने अभी एंगल प्रूफ करे हैं, और इस बार जो है हमें एंगल को ऑलरेडी क्या दे दिया है, इक्वल दे दिया है। ठीक है, एंगल इक्वल दे दिया है और अब हमें क्या करना है, कोड को इक्वल बताना है। पहले हमें कोड गिवन थी एंड वी हैव टू प्रूव द एंगल्स। मेरी बात समझना, मैं एक बार और बता देता हूँ।
पिछली बार हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थे, देखो कोड इक्वल गिवन थे या नहीं थे, ठीक है भाई। और हमने क्या करने थे, ये एंगल इक्वल बताने थे। पर इस बार हमें एंगल जो है वो इक्वल दे दिए हैं, और अब हमें कोड को इक्वल प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, कन्वर्स का मतलब समझ में आया। अब कन्वर्स का क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, आप कैसे पहचानोगे, वो भी देख लेना। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखना, इफ द एंगल subtended by the chord of a circle of a circle at the center are equal, ध्यान रखना, at the center are equal, then the codes are equal। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है क्वेश्चन, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए भाई। तो प्रूफ कैसे करेंगे वो भी देख लेना। फिर से बनाएंगे क्या, एक सर्कल बना लेना इसी तरीके से, ठीक है ना। एक कोड इधर बना ली, एक कोड इधर बना ली, बीच में क्या बना लिया, एक सेंटर बना लिया, और इससे इसको जोड़ दिया, और इससे इसको इधर से ड्रॉ कर दिया, जैसे हमने लास्ट टाइम करा था। ठीक है भाई, और दूसरी तरफ भी मैंने क्या करा, इसी तरीके से इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लिया, और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया, और इसको बना दिया मैंने O पॉइंट। ठीक है, और इन दोनों को मैंने P Q मान लिया। ठीक है भाई, और इसको R S मान लिया एज यूजुअल जैसे हम कर रहे थे। और हमें ये दो एंगल ऑलरेडी इक्वल है, अब हमें इनको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो इस बार भी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, गिवन डाटा चेंज हो जाएगा इस बार। ठीक है भाई, कैसे चेंज होगा वो भी देख लेना। इस बार हमें सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R तो गिवन है, पर जो एंगल POQ होगा वो एंगल ROS के गिवन है। ठीक है, नहीं है, ये वाली बात समझ में आ गई। और इस बार जो हमें टू प्रूव करना है वो हमें PQ को RS के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है भाई, पिछली बार ये हमें गिवन था। अब बात करते हैं इसका प्रूफ का, कि इसका प्रूफ करना कैसे है। ठीक है, बहुत आसान है इस बार भी प्रूफ। आप फिर से क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है भाई, प्रूफ में हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, फिर से POQ ले लेना, और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, इसमें ROS है। तो ट्राइंगल POQ हो गया, और ट्राइंगल ROS होगा। किसी किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि यार ये भैया TP लिख दिए हैं, तो TP का मतलब होता है टू प्रूव। ठीक है भाई, TP का मतलब क्या है, टू प्रूव। ठीक है, तो अब इनसे फिर से आप क्या करो, इन ट्रायंगल को आप इनको कॉन्ग्रेंट कर देंगे, POQ को और ROS को। तो हमारे पास जो है OP किसके इक्वल हो जाएगा, OP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आप सब लोगों को आराम से दिख रहा है, OR के। बिल्कुल नहीं होगा, कैसे होगा भाई, OP OR के हो जाएगा कि OS के होगा। ठीक है, फटाफट से सोचो, OP जो होगा हमारे पास OR के इक्वल होगा, क्योंकि हम वैसे सोच रहे हैं। OP OS के भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेडियस रेडियस है, प्रति बाकी पूरा डायमीटर बन जाएगा। पर हम इसको OR के लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इनकी रेडियस रेडियस देखनी है, और दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। ठीक है भाई, OP किसके इक्वल हो जाएगा, OR के इक्वल हो जाएगा। और जो हमारे पास OQ होगा, ये वाला देखना, OQ जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, OQ इस बार किसके इक्वल हो जाएगा, OS के। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। OQ किसके इक्वल होगा, OS के, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो ये वाला एंगल 1 मान लेना, इसको एंगल 2 मान लेना, मर्जी है आपकी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जो कि हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो हमारे को मिले दो साइड और एक मिला एंगल, तो आप बोल सकते हो बाय SAS हम बोल सकते हैं जो ट्राइंगल POQ होगा वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ट्राइंगल ROS के। और हमें प्रूफ जो करना है वो क्या करना था, इसकी कोड को इक्वल बताना था यहाँ से। ठीक है, कोड हमें इक्वल बतानी थी, तो जो कोड होगी PQ वो RS के इक्वल हो जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय CP/CT। ठीक है, तो आपने यहाँ से इन दोनों थ्योरम में जो सीखा वो ये सीखा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बना लेना है। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट अगर आप करना सीखते हैं, कॉन्ग्रेंसी जिस बच्चे ने पढ़ी है
उसको बहुत आसान है ये, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद बचा हुआ जो पार्ट होगा वो बाय सिपिसिटी आपने कर लिया, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में जो है एक तो ये वाली थ्योरम पढ़ ली है, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और एक हमने इसका पढ़ लिया है कन्वर्ज, ठीक है। कन्वर्ज में हमने क्या पढ़ा, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड आर इक्वल, उसका हमने अपोजिट भी कर लिया है। तो जैसे भी आपके पेपर में आएगा आप उसको उसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।